नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करते हैं सतह की साझेदारी। 10th क्लास में सोशल साइंस के अंदर सतह में साझेदारी में हमने किया कि श्रीलंका में जातीय बनावट के बारे में क्या है, कि श्रीलंका की जातीय बनावट क्या है, बेल्जियम की जातीय बनावट क्या है और किस प्रकार उसमें जो सतह में साझेदारी है वो भूमिका निभा रही है। हम करते हैं कि सरकार की बहुसंख्यक नीतियों के प्रति तमिल लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, कि श्रीलंकाई सरकार ने तमिल लोगों और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। उन्हें सरकार के इन प्रयासों के कारण तमिल लोग हैं वो अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे, क्योंकि श्रीलंका में सिंहली भाषा जो बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे और तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो बहुत कम थे। इसलिए सरकार क्या कर रही थी कि बहुसंख्यवाद को बढ़ावा दे रही थी। उनके जो तमिल लोग थे, जिनके अल्पसंख्यक लोग थे, जिनकी संख्या कम थी, उनको एक बेगानापन महसूस करवा रही थी। इस कारण कहा जाता है कि संविधान उन्हें सरकारी नौकरियां, वहाँ के समान अवसर और समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही थी। इसलिए तमिल लोगों ने कई अपने दल बनाए, कई पार्टियां बनाई और क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा हरेक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी और सत्ता का बंटवारा क्या है, कि सत्ता की साझेदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग समूह और सत्रों में सत्ता का बंटवारा है। यह देश में सभी जातीय समूह को सरकार में स्थायी भागीदारी देने के मूल सिद्धांत पर आधारित होती है। भारत जैसे विभाजित समाज में, कि भारत जैसे देश के अंदर, कि भारत देश में हमें पता है कि अनेकों राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्मों के भी लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग जातियों के लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, गाँव में हैं, शहरों के अंदर है वो जनसंख्या मौजूद हैं और अनेकों प्रकार के कार्य करती हैं। तो उस जैसे देश में वहाँ पर बहुत से जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह होते हैं। सत्ता का बंटवारा बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी समूह को बेगानापन नहीं लगना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर अल्प संख्या में मौजूद है तो उसका बेगानापन उसको महसूस नहीं होना चाहिए, उनको उनमें कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, उनको भी एक समान अवसर है वो देना चाहिए। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है, कि बहुसंख्यकवाद देश में बहुसंख्यक समुदाय में एक भावना और फिलॉसफी होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार देश का शासन चला सकती हैं। वह देश के अल्पसंख्यक समूह की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी है वो कर सकती हैं। बहुसंख्यकवाद का परिणाम हमें हमेशा सरकार द्वारा अपनाई गई पक्षपात नीतियों में देखने को मिलता है। कि बहुसंख्यकवाद क्या है, कि जिस देश में, जैसे कि मान लेते हैं कि भारत जैसे देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, तो इन्हें अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। अगर बहुसंख्यकवाद अपनी खुद नीतियाँ बनाएगी, अपनी सरकार को बढ़ावा देंगे और अपने दल बनाकर अपने ही प्रशासन को चलाने का काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने ही दलों में बढ़ावा देंगे, अपने ही बहुसंख्यकवाद की जो धर्म है, नीतियां हैं, उनमें कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या करेंगे, वे एक प्रकार से अलग है वो कर देंगे, एक उनको बेगानापन है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। कि बहुसंख्यकवाद का परिणाम हमेशा सरकार द्वारा की गई पक्षपात, जो कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनमें भी देखने को मिलता है, जिसमें सरकार बहुसंख्यक समूह को सरकारी नौकरियां और पद देने में रुचि दिखाती है। आगे ये कहता है, तमिल जो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, श्रीलंकाई तमिल अलगाव क्यों महसूस कर रहे थे, क्योंकि 1956 में श्रीलंका सरकार जो मुख्यतः सिंहली सरकार थी, यानी कि सिंहलों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर सिंहली भाषा जो बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो बहुसंख्यकवाद था वहाँ पर, और तमिल क्या थे, अल्पसंख्यक थे। ने संविधान में कुछ परिवर्तन किए, जिनके कारण श्रीलंकाई तमिल अलगाव महसूस करने लगे। वह महसूस करने लगे कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी संस्कृति और भाषा के बारे में गंभीर नहीं है, उनकी तरफ है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उनमें नहीं बनाई जा रही हैं, उनमें जितने भी सरकार के जितने भी अधिकार हैं, सरकारी नौकरियां हैं, विभाग हैं, उनसे क्या रखा जा रहा है, उनको वंचित रखा जा रहा है। इस कारण वे अलगाव, एक प्रकार से अकेलापन, एक प्रकार से बेगानापन महसूस है वो करने लग गए। आगे ये कहता है
कि सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं, कि राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का मुख्य पहलू है। सत्ता का सरकार के अलग अलग अंगों में विभाजन होना है, इसलिए ही सरकार की शक्तियाँ 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 अंग हमारे यहाँ विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका क्या करती है कि ये सरकार का पहला अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती हैं। इसमें सांसद और राज्य विधान पालिकाओं में इनमें शामिल होते हैं और यह अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं और नई और कल्याणकारी अनेकों प्रकार की जनसमूह के लिए योजनाएं बनाते हैं और देश में कानून लागू करते हैं। इसमें MP है, MLA हैं, सदस्य है, वो शामिल होते हैं। कार्यपालिका यह सरकार का दूसरा अंग होता है जो विधान पालिका द्वारा चलाए गए कानूनों को देश में लागू करती है, जैसे कि नौकरशाही हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, कलरक हैं, चपरासी हैं इत्यादि अंग इसमें शामिल होते हैं। यह देश के कानूनों को क्या करती है, लागू करती है। आगे है न्यायपालिका, जो हमारा तीसरा अंग है सरकार का, कि सरकार का तीसरा और अंतिम अंग है न्यायपालिका। हमारे न्यायालय और न्यायाधीश में आती हैं। यह विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रयोग करती हैं और कार्यपालिका को उसके द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने का आदेश देती है। न्यायपालिका को देश के संविधान में रखवाला भी कहा जाता है, यानी कि देश के संविधान को भी ये रखती है, देश के संविधान को ये बचा के रखती है। ये जो कानून बनते हैं, अगर अच्छा कानून है तो उसको लागू करने की कोशिश करती है, अगर कानून सही नहीं है, अच्छी कल्याणकारी नीतियाँ नहीं है तो उनको बंद करने का भी काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका को देश में के संविधान का रखवाला कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।